दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं इटावा में हूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मेरे बीच में जो पूजा जी बैठी हुई हैं, इटावा से बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छी समाज सेवी हैं। अभी तक इन्होंने वो काम कर दिया है इटावा के अंदर, हजारों महिलाओं को समझाने का काम किया है, रोजगार देने का भी काम करती हैं। जैसे मुझे पता चला कि पूजा जी इटावा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पता चला, फोन के द्वारा पता चला। मैं इटावा में आ गया हूं और जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत आकर के इनका इंटरव्यू के बारे में चर्चा की कि पूजा जी मुझे इंटरव्यू दिखाने की जरूरत है कि ऐसी महिलाओं को इसलिए दिखा रहा हूं, कम से कम मेरी जो महिलाएं हैं उन्हें एक प्रेरणा लेना चाहिए पूजा जी से, जो इतना बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने में काम करती हैं। तो आइए मैं पूजा जी से आपको रूबरू कराता हूं। तो पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूं। तो आप बताइएगा कि आपने समाज सेवा का काम कब से चालू किया है? मेरा नाम पूजा है जी। मैं पूजा कुशवाहा हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ जी। और ये हमारा 3 साल करीब हो गया है हमारे मुझे एनजीओ से जुड़े हुए। जी। और मैं जैसे कि मैं फ्री बैठी हुई थी अपने घर पे, जैसे कि मैं अपने परिवार को समय दे रही थी और अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सोशल वर्क ही मतलब लाइन क्यों नहीं बनाए। जी जी। क्योंकि जैसे कि मतलब मैं बाहर महिलाओं को देखती हूँ, कई महिलाओं को मैं ऐसे देखती हूँ जो गांव में अंदर ही रहती हैं, अपनी प्रतिभा को नहीं निखारती हैं। तो मैंने गांव-गांव जाके ऐसे महिलाओं को मोटिवेटेड किया। जैसे हमारे महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति चलाया गया था, तो मिशन शक्ति में महिलाओं को आगे निकाला है, उनको रोजगार दिया है कि आगे आइए, पढ़िए, या मतलब हर क्षेत्र में जैसे किसी रोजगार भी मतलब दिया है। तो जैसे महिलाएं के जैसे पति हैं जो मतलब परेशान करते हैं, जो बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, माएँ पढ़ाती नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो उनको मैंने शिक्षित के लिए भी कार्य किया है कि मतलब आगे आइए, निकल कर आइए और अपना पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ है ही नहीं है। सही बात। तो मैंने मतलब गांव-गांव जाके थोड़ा सा मोटिवेटेड किया सभी को कि आगे आइए। तो इस क्षेत्र में मैंने इटावा में काफी गांव-गांव जाके अच्छा कार्य किया, तो उस अच्छे कार्य के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है। मैं ये विकास भवन के सभागार में सम्मानित हुई हूँ मिशन शक्ति के द्वारा। उसमें मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो हमारे एनजीओ से हम लोग 2 महिलाएं हैं तो जो निकल कर आई हैं, तो हमें मिशन शक्ति पे सम्मान मिला। पूजा जी, कौन कौन अधिकारी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है? हम डीएम मैम के द्वारा सम्मान हुए हैं और ये एमएलए मैम है जो हमारी सदर विधायिका सरिता भदौरिया जी जो अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में हैं, मैं उनके द्वारा सम्मानित हुई हूँ। और श्रुति सिंह मैम है हमारी डीएम महोदय जी, और ये हमारे सीडीओ सर हैं, गणपति सर जी हैं, मैं उनके द्वारा सम्मानित हुई हूँ। और हमारे नए जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ब्रजेश सिंह सर आईपीएस सर आए थे, मैं उनके द्वारा भी दोबारा मिशन शक्ति में सम्मानित हुई हूँ। और जो यूपी में 75 महिलाओं का जो नाम आया हुआ था, उसी में शायद मेरा भी नाम आया हुआ था मिशन शक्ति के द्वारा, तो मैं विकास भवन के सभागार में दोबारा सम्मानित हुई हूँ। और फिर मैं एमएलए डीएम, हाँ, तो मैं अच्छा, सभी अधिकारियों द्वारा नेताओं द्वारा मैं सम्मानित हुई हूँ। और ऐसा है कि इटावा में जो जैसे फेमस हैं जो जैसे तो जानते भी हैं कि ये मैम इस तरीके से कार्य करती हैं, गांव-गांव जाके महिलाओं को बाहर निकालने का काम कर रही हैं। आगे आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और यही सब है कि आगे आइए महिलाएं, घर में बैठने से तो कुछ नहीं है। और जो माँ अशिक्षित है
तो वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाती हैं। लेकिन ये गलत बात है कि अगर माँ अशिक्षित है तो उससे हमें मैटर नहीं करता है कि अब बच्ची आगे पढ़ेंगी। आज देखिए हमारे इटावा में डीएम अधिकारी श्रुति जी हैं, श्रुति मैम हैं, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित बात है, गौरव की एक बात है कि एक महिला डीएम बनी है। तो हम सबको अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे निकालना चाहिए कि वो भी आगे चल के आईपीएस बने। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी बेटी कुछ बने। आज देखिए पायलट बन रही है लड़कियां, जहाज चला रही हैं। किसी दायरे में भी लड़कियां कम नहीं है, बहुत आगे बढ़ रही हैं। ट्रेन देखिए, हवाई जहाज भी लड़कियां चला रही हैं, पायलट बन रही हैं, पायलट देखिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल रही हैं। तो गांव से भी महिलाएं आगे निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि शहर से। मुझे ऐसा लगता है कि शहर से ज्यादा गांव से ही महिलाएं निकल रही हैं, हमारी बेटियां जो हैं निकल रही हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के पूजा जी कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि पढ़ने में अपने बच्चों को बहुत आगे करती हैं। जी हाँ, नहीं करती है, बहुत आगे करती है, पढ़ना भी चाहिए। जो सारी चीजें उनके अंदर जो जागृति आई है ग्रामीण महिलाओं में, वो आप लोगों जैसी महिलाओं की देन है। हाँ जी, आप लोगों ने यदि काम नहीं किया होता उनके लिए, गाँव जाकर के उन्हें जागरूक नहीं किया होता तो हो सकता है उन्हें इतनी ज्यादा जागृति। मैं कहना चाहूंगी कि पहले ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं हमें सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। अब तो हमारे लिए सरकार इतनी सुविधाएं बना रही है गांव में, देखिए। और ये पढ़ाई के लिए हमें योजनाएं दे रही हैं, सुमंगल योजना देख रही हैं। और पढ़ाई के लिए तो हमें ये देखिए लैपटॉप मिल रहे हैं, और ये देखिए अभी टैबलेट मिल रहे हैं। काफी हमें ऐसे रोजगार मिल रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें। घर में बैठने से हमारे पास कुछ नहीं हो पाएगा, ना ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जो आगे वाली पीढ़ी आ रही है, जब हम खुद ही शिक्षित नहीं रहेंगे तो आगे वाली पीढ़ी को क्या शिक्षित करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी से कि जहाँ भी महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आगे मतलब निकल कर आए और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। जो भी अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूलों में, गांव में, अब तो जगह जगह मतलब प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, और सरकार भी हमारे लिए काफी कुछ अच्छा कर रही है। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे निकल कर आए और पढ़ाई में अपना रूबरू रुचि बनाए। एक जमाना वो था पूजा जी जब शायद कि महिला 4 दीवारों में बंद रहकर, जी हाँ सही, वो नहीं जानती थी कि तहसील कहाँ है, थाना कहाँ है, कोतवाली कहाँ है, कहाँ पे कौन अधिकारी बैठते हैं। शायद कि जब से महिलाओं को के अंदर जागृति आई, वो महिलाओं ने निकलना चालू कर दिया, तब से काफी जागरूकता आ गई है। शिक्षा में भी काफी आगे बढ़ गई। हाँ, शिक्षा का स्तर तो काफी बढ़ गया, काफी बढ़ा है, काफी बढ़ गया है। ये देखिए गांव में पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, पहले महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज रोजगार इतना बढ़ गया है कि महिला एक दूसरे को खुद ही मोटिवेटेड कर रही है गाँव में। हमें और आपको कहने के लिए नहीं जाना है। शहर मैं ये जानती हूँ कि शहर से ज्यादा गांव में महिलाएं आगे निकल रही हैं। शहरों में हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन गांव में जहाँ भी जैसा होता है निकल के महिलाएं आती हैं और अपना रोजगार शुरू करती हैं। और महिलाओं को अच्छा लग रहा है ये आगे बढ़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले से ज्यादा अब महिलाएं काफी शिक्षित हो रही हैं, बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जब महिला शिक्षित होगी तो बच्चे अपने आप शिक्षित होंगे, और एक महिला शिक्षित होने से 2 परिवार का उद्धार कर देती है, अपने मायके वालों का और ससुराल वालों का भी। होता कि नहीं ऐसा? सही। तो नारी शिक्षा बहुत जरूरी है, नारी शिक्षा ही समाज का उद्धार करेगी। ये कहते हैं कि नारी शिक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सुरक्षा। नारी को अपने आप ही में एक स्वावलंबन बनना चाहिए, और नारी सुरक्षा, नारी को खुद अपने आप में ही एक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए कि हमें आगे चल के किसी की जरूरत ना पड़े कि, और नारी स्वावलंबी होना बहुत खुद ही होना चाहिए। स्वावलंबी ये जो 3 बिंदुआं हैं वो महिलाओं करेगी, हाँ, वो महिलाओं को खुद अपने ऊपर उतारना चाहिए। तो अभी तक आपने काम तो बहुत किया है, और शिक्षा के बारे में भी काफी आपने बढ़ोतरी की है, और महिलाओं को जागरूक किया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना डालेगा। तो अगर पियोगी नहीं
तो दहाड़ नहीं पाओगे। दहाड़ नहीं पाओगे। और आज महिलाओं बेटियों को यही है कि शेरनी का दूध पीना है तो दहाड़ना भी पड़ेगा। दहाड़ना पड़ेगा, सही बात है। आजकल चुप बैठने का जमाना नहीं है, सही बात। क्योंकि आगे चल के ना तो हमारे सास ससुर हमें कुछ दे पाएंगे, ना ही हमारे पेरेंट्स कुछ कर पाएंगे। उनका फर्ज है सिर्फ हमें पढ़ाना, आगे निकालना, तो वो हमें खुद करना होगा, ना कि कोई हमें आगे निकालेगा। हाँ, माता पिता का काम है हमें आगे निकालना, लेकिन आगे निकलना है तो हमें खुद एक अडर और एक विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। भाई, अपनी भारत देश की महिलाओं ने जो करके दिखा दिया है, लोगों को देखने से लग रहा है कि अब महिला अब किसी से कम नहीं, लड़की लड़कों से कम नहीं है ना। सही बात। IPS से लेकर के आर्मी भर्ती देख लो, आप कोई भी देख लो, सब विभाग में आपको लड़कियां मिलेंगी। अब तो सेना में भी देख लीजिए, लड़कियां आ रही हैं। जी जी। देखिए, अंतरिक्ष में हमारी कल्पना चावला देख लीजिए, सही बात। सुनीता विलियम्स देख लीजिए, ये सब क्या है? ये बेटी ही है हमारी, आज और कल की बेटी। सही बात है, बिल्कुल बेटी। हम भी किसी की बेटी हैं, आज यहाँ बैठी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे आप क्या कहेंगी? इस समाज को जगाने के लिए काम तो आप कर भी नहीं है ना, आगे क्या सोच है आपकी? आगे हमारी ये सोच है कि मैं महिलाओं के लिए एक NGO का सोच रही हूँ। NGO का नाम क्या है अपने का? ये हमारा वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमारे NGO का। तो लगभग कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं? अभी तो महिलाएं निकलती नहीं है, कम निकल के आती हैं। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, आगे महिलाएं आएंगी निकल के, तो हम तो चाहते हैं कि जितनी महिलाएं आए, जुड़े, आगे अगर जुड़ेंगी, एकजुट होंगी, तो हमें आसानी रहेगी कोई भी कार्य करने में ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो आप जा रही हैं ना? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से कितना समय मिल जाता है आपको जाने के लिए? हम जैसे कि हम फ्री होते हैं, या हमारा रविवार का दिन महिलाएं भी फ्री होती हैं, बेटियां भी फ्री होती हैं, तो हम जाते हैं अपनी टीम के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम लोग मोटिवेटेड करते हैं, अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये रैलियाँ अपनी निकालते हैं गांव गांव जाके। जी जी जी। तो पूजा दीदी, फिर आपको कितने लोग जाते हैं साथ में? कैसे आपका बहन होता है वहाँ जाने का? अच्छा, हम लोग 7-8 लोग हैं, साथ में अपने निकलते हैं और अपना एकजुट होके अपने निकल जाते हैं। जिसको जुड़ना होता है तो बोल देते हैं, जिसको अच्छा लगता है कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है? कितनी दूर? कभी 5 किलोमीटर तक, जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ निकल जाते हैं, जब मूड बन जाता है। जैसा कभी ततावली, कभी यहाँ ये शेरावाल इंटर कॉलेज है, कभी ये राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ जैसा मुझे समझ में आता है वहाँ निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हम लोग एक सोच के जा रहे हैं कि यहाँ जाएं ना, जहाँ हम लोग को समझ में आता है कि आज हमें इस गांव में निकल जाना चाहिए आज, तो हम लोग वहाँ निकल जाते हैं। तो पूजा जी, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाती हो? जी हाँ, ज्यादातर तो हमारा कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होता है, क्योंकि शहर की महिलाएं शिक्षित होती हैं और वो निकल के भी नहीं आती हैं, और हम चाहते हैं कि गाँव की महिलाएं। अच्छा, एक बात हम और पूछना चाहते हैं आपसे कि हमने देखा है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कई बच्चे ऐसी मिल जाती हैं कि वो पढ़ने में बहुत ही हो जाती है। जी जी ना। और जैसे बच्चा है उस गांव की, और बेचारे उनके कोई ट्यूशन लगाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो ऐसे हालत उनके बिगड़ जाते हैं कि उन्हें शिक्षा वहीं की डाउन हो जाती होती कि नहीं? उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए जैसे कि अभी कोविड, उससे पहले हम लोगों ने कार्य किया था, ये यहाँ स्टेशन है, स्टेशन के पास जैसे छोटे गरीब असहाय बच्चे थे, हमने उनको भी पढ़ाया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आगे हम ये चाहते हैं कि अब तो मोबाइल की सुविधा घर घर हो गई है, तो अभी कोविड हो जाएगा तो हम ये भी नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठी हो या बच्चे इकट्ठे हो, सेफ नहीं है। तो हम आगे चाहते हैं कि मोबाइल तो हर घर में है, तो हम ऑनलाइन अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, जितना ऑनलाइन वाली बात रही, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में गई, किसी महिला को एक को अपने जैसे तैयार कर दिया आपने कहा कि आपके गांव के जो बच्चे हैं, असहाय बच्चे, गरीब तबके के लोग हैं, वो पैसा खर्च नहीं कर सकते शिक्षा के ऊपर, तो एक महिला ऐसी तैयार कर दो उस ग्रामीण क्षेत्र में जो कम से कम बच्चों को पढ़ा सके।
नहीं, आपकी बात सही है कि जैसे हम लोग कहीं गांव में जाते हैं, जो महिलाएं हमसे जुड़ती हैं, जो हमें शिक्षित लगती है, जैसे आया बहन हो गई है हमारी, जो आंगनबाड़ी की सहायता होती है, सहायता कर्मी, तो वो भी हम लोगों के साथ ही रहती हैं, तो वो भी मतलब हम लोग की सहायता के लिए आगे रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा आपसे। जी। जैसे मेरे भाई हैं, कई जगह पे हमने देखे हैं, तो उनकी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं। किस मामले में? दारू के मामले में। जी जी। कई लोग पीते हैं तो उनका घर जो समझो कि पूरा बर्बाद हो जाता है। होता है कि नहीं? जी जी। तो उनके लिए क्या क्या शिक्षा देकर के आप आती हैं? हम ये शिक्षा देकर आते हैं कि देखो, पहले तो हम महिलाओं को हम खुद ही समझाते हैं कि आप खुद ही निडर रहिए, एकदम अपने आत्मसम्मान की बात है जो, तो आपको खुद सेल्फ कुछ ना कुछ करना होगा। जब महिलाएं खुद आगे निकल कर आएंगी और कुछ ना कुछ करेंगी, तो अगर आदमी जैसे अगर पीता है, अगर जैसे बात नहीं मानता है, पहले तो महिला चाहती नहीं है कि ऐसा करे, और महिला समझाती भी है, लेकिन जो अगर कर रहा है, जिसकी जो हैबिट है वो तो नहीं मानता है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला खुद शिक्षित हो जाए, भले ही महिला एजुकेशन से शिक्षित नहीं है, और किसी भी रोजगार से शिक्षित हो जाए, एक्टिव हो जाए। जैसे कि हम कोई भी कार्य करें, अब तो काफी मतलब महिलाओं के लिए कार्य होने लगे हैं कि रोजगार काफी खुल गए हैं, तो अपना खुद रोजगार इतना करे कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। जब महिला खुद निर्भर नहीं रहेगी तो फिर ऑब्वियसली बात को खुद ही सुधर जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो फिर उसका जीवन है और महिला अपना सही बात है। मैं उन दो बहनों की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरा गांव सुधारने का काम किया। जी हाँ। एक हमारे क्षेत्र में पड़ता है हसनपुर, कुटौंद के पास में है वो गाँव। तो वहाँ की दो महिला, एक किरण है, एक सतप्रभा नाम की है। तो उनके गांव में दारू बहुत पिया करते थे लोग। तो उन दो महिलाओं ने कदम उठाया, एक लिस्ट बनाई कि जिन जिनके पति दारू पीते हैं वो कृपा करके मेरे यहाँ नोट करवा दें। उन्होंने फिर ऐसा कदम उठाया कि आज शायद है कि पूरे गांव की दारू बंद करवा दें। तो ये हौसला महिलाओं के अंदर होना चाहिए। जब यदि आप निकली हो तो कम से कम पूर्ण रूप से निकलना सीखो। अधूरे से कुछ काम नहीं बनने वाला है। गलत करे पूजा जी? हाँ भाई, जब तक आप सक्षम नहीं रहोगी और आप कड़ी उसमें कार्रवाई नहीं करोगी, तब तक हो सकता सुधार भी नहीं होगा। क्यों कि एक से गाड़ी नहीं चलती है। माना कि हमने मान लिया कि 200-250 रुपए पैदा करते हैं, 300 करते हैं, पता चले कि 200 रुपए उनके पीने में चले गए ना, तो 100 रुपए में क्या खर्च चलेगा? नहीं चलता। तो वो महिला परेशान रहती है। इसलिए उन्हें कम से कम ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, सतर्कता, और उनकी जो महिलाएं हैं, उनकी जो सहेली हैं, साथ देने वाली हैं, उनको कम से कम एक लिस्ट बना के तैयार करना चाहिए और उन्हें समाज में रखना चाहिए, बात रखना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके लिए भी महिलाओं को भी एक साथ रहने की जरूरत है, एक साथ एकजुट रहने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर घर में जाके और हम ऐसा सजेशन दे के आएंगे ऐसा ऐसा, तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन हमें एकजुट होके कम से कम अपने आधे से आधे गांवों को एकजुट होना है, महिलाओं का मतलब सहायता करनी है, हेल्प करनी है, तब हम जाके ये कदम उठा पाएंगे। अगर महिलाएं एकजुट नहीं होंगी तो हम अकेले, अगर 7 भी लोग हैं एनजीओ में, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें महिलाओं को करना तो उन्हीं लोगों को है, आपको तो काम केवल बताना है। हाँ, मेरा काम बताना है, मैं मोटिवेटेड करूंगी, उनको सीखना है, तो आप आगे आइए, निकलिए, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी, शिक्षा के भी बारे में हो गई जानकारी। तो आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन बैचलर ऑफ आर्ट है और मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। इसीलिए मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है कि आगे चल के हमें समाज के लिए अगर आगे आना होगा, तो इसीलिए हमने ये डिग्री की हुई है। तो मैं आगे निकल के आऊंगी और महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। इसीलिए आपने सोशल वर्क चुना? हाँ, मैंने इसीलिए सोशल वर्क चुना है। हाँ जी जी जी। चलो, सोशल वर्क तो मैंने काफी टाइम बाद किया है। मेरे माइंड में आया कि जब मैं फ्री बैठी हुई हूँ तो क्यों ना सोशल वर्क भी कर लूँ, उस क्षेत्र में कार्य भी कर रही हूँ मैं, तो फिर इस वजह से मैंने अपना ये निर्णय लिया कि मैं सोशल वर्क करूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सारी बातें भी हो गई हैं। आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा।
ठीक है, मैं नमस्ते करता हूँ ठीक आपको। है।